कोयले के अवैध कारोबार में झारखंड, बिहार और बंगाल में 40 जगहों पर छापा। सीबीआई ने कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला के कार्यालयों और घर पर छापा मारा। कुल 6 पर नामजद एफआईआर। सीबीआई की तलाशी के दौरान दहशत में एसीएल के एक सुरक्षा अधिकारी की मौत। 6 लोगों पर दर्ज एफआईआर में धनंजय रॉय का भी था नाम। निवेदन समिति के निर्देश की अवहेलना। गोविंदपुर गोल पहाड़ी में खनन कारोबारियों पर नहीं हुआ मामला दर्ज। जब्त वाहनों का हो रहा परिचालन। धनबाद में 25 फीट ऊंचे पुल से गिरा हाईवा, एक व्यक्ति की दबकर मौत। ड्राइवर जख्मी। बागमारा में भी रफ्तार का कहर। और मतदाता सूची में पुनरीक्षण कार्यक्रम का पहला दिन। नाम जुड़वाने के साथ वोटर करवा सकते हैं भूल सुधार भी। एसडीओ ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर न्यूजीलैंड भारत पर अपना धन्यवाद करेंगे आधे घंटे तक धनबाद और उसके आसपास की खबरों की चर्चा। लेकिन पहले हेडलाइंस में रुख करते बड़ी खबर की तरफ, जो कि न्यूजीलैंड भारत की खबर से असर से जुड़ी हुई। जी हां, खबर का असर हुआ है हमारे कोयला तस्कर लाला के काले साम्राज्य पर। सीबीआई ने शिकंजा कसा है। न्यूजीलैंड भारत ने लाला से जुड़े कई राज खोले थे। बंगाल से कोयला तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया था। सीबीआई ने 4 राज्यों में इसी कड़ी में 45 ठिकानों पर करीब छापेमारी की है। लाला के घर, दफ्तर और तमाम प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। इधर कोयला चोरी मामले में 6 लोगों पर नामजद एफआईआर भी दर्ज हुआ है। इस दौरान एसीएल के सुरक्षा अधिकारी धनंजय रॉय छापेमारी से दहशत में आकर बीमार पड़ गए और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 11 भारत ने कोयला तस्करी के किंग पिन अनूप माझी उर्फ लाला के काले खेल को उजागर किया था। उसका असर हुआ है। कोयले का अवैध कारोबार करने वालों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी करते हुए शिकंजा कसा। न्यूज़ 11 भारत ने लाला से जुड़े कई राज खोले थे और बंगाल से कोयला तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया था। खबर के बाद कई ट्रक पकड़े गए थे, छापेमारी हुई थी। शनिवार को भी 4 राज्यों के 45 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा और लाला के घर, दफ्तर और प्रतिष्ठानों को खंगाला। ये छापेमारी आसनसोल, दुर्गापुर और रानीगंज जिले में भी हुई। सीबीआई ने ईसीएल के 2 जीएम रैंक के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किया है। सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कोलकाता में कुल 6 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। थोड़ी देर पहले हम लोग को इतना ही सूचना मिली है कि सीबीआई की कुछ टीम यहाँ के कुछ एरियाज में रेड की है और वहाँ पे तहकीकात कर रही है। इसी संदर्भ में कुनुस्तुरी एरिया में कोई सिक्योरिटी ऑफिशियल थे, उनके घर में भी रेड हुआ और उसके बाद उनका कुछ तबीयत खराब हुआ। उनको कल्ला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनको मृत घोषित किया गया। कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला। अमित कुमार धर, जनरल मैनेजर ईसीएल। जयेश चंद्र राय, जनरल मैनेजर ईसीएल काजोरा एरिया। तन्मय दास, सुरक्षा प्रमुख ईसीएल आसनसोल। देवाशीष मुखर्जी, सिक्योरिटी इंचार्ज काजोरा एरिया ईसीएल। और धनंजय राय, एरिया सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ईसीएल कुनुसतोरिया का नाम शामिल है। आज सुबह सीबीआई के ऑफिसर वहाँ मस्तूरिया एरिया गए थे। मस्तूरिया एरिया जीएम का ऑफिस सील हुआ है। तो सुनने में आया है कि कुंडू साहब का बंगला भी सोदपुर में सील हुआ है। और धनंजय राय वहाँ पोस्टेड था एरिया ऑफिस में एज ए सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। उसके घर में भी सीबीआई गई थी और उसको बुलाई। धनंजय राय यूनिट क्वार्टर पहुँचा, इसको बर्दाश्त नहीं करने से तुरंत वहीं हार्ट अटैक हुआ है। हॉस्पिटल ले जाते इधर सीबीआई की छापेमारी से दहशत में आने से सिक्योरिटी इंस्पेक्टर धनंजय राय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसके खिलाफ भी सीबीआई ने नामजद एफआईआर दर्ज किया था।
सीबीआई की टीम ने ईसीएल के विभिन्न अधिकारियों और कार्यालयों में छापेमारी की, जिसमें कोयला तस्करी के सरगना से जिनका भी संपर्क मिला उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। कोयला कारोबारी लाला के विभिन्न ठिकानों, उसके करीबियों, दुर्गापुर में राजन जामुनिया में संजय, बलतोड़िया में रत्नेपर समेत दर्जनों ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ की गई छापेमारी से हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इधर कोयला के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान सीबीआई ने ईस्टर्न एसीएल के एक सुरक्षा अधिकारी के यहां भी शनिवार को तलाशी ली। इस दौरान एसीएल के सुरक्षा अधिकारी धनंजय रॉय बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। कोयला चोर के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 4 राज्यों में 45 स्थानों पर तलाशी कर रहा है। ये चोर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के 2 महाप्रबंधकों और 3 सुरक्षा कर्मियों के साथ साठगांठ करके चोरी के धंधे में कथित रूप से लगे हुए थे। लेकिन अब सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया है और इसी कड़ी में 6 लोगों पर नामजद एफआईआर भी दर्ज हुआ है और इसी में थे एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर धनंजय रॉय, जिनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई और माना जा रहा है कि संलिप्तता उनकी वजह से वो काफी डर गए थे और इसी डर से उनकी मौत हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोयले से जुड़ी हुई। कोयले के काले खेल में धरपकड़ तेज हो गई है। अमर मंडल, हरिमंडल चौधरी उर्फ मास्टर की तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी में मामले में तलाश की जा रही है। संथाल परगना में सक्रिय था अमर और मास्टर। सीबीआई और ईडी कर रही है दोनों की खोज। लाला के बाद अमर मंडल और हरिनंदन पर भी सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया है। सीबीआई ने अनूप माझी उर्फ लाला और 5 अधिकारियों के 45 ठिकानों पर भी छापेमारी की। तो कुल मिलाकर खबर बहुत बड़ी हो गई है। लगातार न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को दिखाया, प्रमुखता से दिखाया। सबसे पहले हमने इस खबर को सबके सामने लेकर और उसके बाद से दबाव बना। दबाव के बाद देखिए कि अब सीबीआई की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय बनते हुए अब इस पर कार्रवाई की जा रही। ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है और लाला के बाद अमर मंडल, हरिनंदन पर भी शिकंजा कसा जाने लगा है। और ये मास्टरमाइंड है, इन जो किंग पिन है यही तीनों, और इनके जरिए बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, यूपी तक ये काला खेल खेला जाता है और झारखंड के जरिए वो बिहार और यूपी तक कोयलों को पहुंचाते हैं। और इस लिहाज से झारखंड में भी ऐसे लोगों की तलाश की जा रही जो इन माफियाओं के समर्थक हो सकते हैं, उनके सलाहकार हो सकते हैं और उनसे जुड़े हो सकते हैं, उनके नेटवर्क में हो सकते हैं, उनके सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों को और जो संरक्षण भी दे सकते हैं, ऐसे तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। और अनूप माझी और लाला के बाद अब अमर मंडल और हरिनंदन के खिलाफ भी सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उधर बागबारा के तोपचाची थाना अंतर्गत पाकड़बेड़ा गांव के समीप जंगल में छापेमारी कर लगभग 15 टन कोयला जब्त किया गया। हालांकि इस धंधे में संलिप्त लोग मौके से भाग निकले। बता दें आपको कि जंगल में अवैध रूप से कोल डिपो का संचालन किया जा रहा है। वहीं पुलिस धंधे में शामिल लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। और इधर झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति के आदेश के बाद धनबाद कोयलांचल के गोविंदपुर गोलपहाड़ी में चल रही पत्थर खनन पर ब्रेक लग गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति के आदेश के बाद धनबाद कोयलांचल के गोविंदपुर गोल पहाड़ी में चल रहे पत्थर उत्खनन पर शनिवार को रोक लग गया। निवेदन समिति ने लीज एरिया की जांच होने तक पत्थर खदान को बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही वहां छिपाए वाहनों को गोविंदपुर थाना के सुपुर्द कर दिया, जिसमें 10 पोकलेन और अन्य वाहन शामिल थे। निश्चित तौर पे हम लोग कार्रवाई कराएंगे, या विश्वास आप करें सर। निश्चित तौर पे खनन के यानी कि इलाके में चाहे कोयला का खनन हो चाहे पत्थर का खनन हो, उसमें काफ़ी पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। वो नॉर्म्स पूरा नहीं करते हैं और हमेशा पोल्यूशन का यानी कि पोल्यूशन आता है। समिति की सदस्य झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन की नजर केवल कोयला लदी गाड़ियों पर रहती है। झारखंड की इस महत्वपूर्ण संपदा का विनाश हो रहा है और इस पर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आने पर जो है यहाँ पे अवैध उत्खनन किया जाता है। निश्चित तौर पर इसको हमने यहाँ जो गोल पहाड़ी का मैटर है इसको हमने टेकअप किया है और सारा पेपर जो भी
जो कहा जा रहा है कि इसका लीज का रिन्यूअल हो चुका है, ये इतने, और जो स्थानीय लोगों की शिकायत है कि खनन के लिए हो सकता है कि 10-20 एकड़ दिया गया हो, लेकिन यहाँ 50+ एकड़ में जो है खनन हो रहा है, तो इसको हम लोग जो है क्रॉस चेक करेंगे और इस पे कार्यवाही जरूर होगी। समिति सदस्य सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो ने कहा कि जितने व्यापक स्तर पर यहाँ खनन हो रहा है, उस अनुपात में खनन विभाग को राजस्व नहीं मिलता। उन्होंने खनन विभाग, प्रदूषण विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप लगाते हुए गोल पहाड़ी का अस्तित्व संकट में बताया। पहाड़ को ये धरोहर है, इस धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, ये गंभीर मामला है। जिला प्रशासन को, खनन विभाग को निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अवैध उत्खननधारी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और पत्थर खनन माफिया अवैध खनन में संलिप्त रहते हैं। सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए नाम मात्र की कागजी कार्रवाई करके रखते हैं, जबकि नियम कानून को धत्ता बताकर पूरी तरह से ये कारोबार अवैध रूप से पर्दे के पीछे संचालित होता है। तो है कि जिन लीज धारकों ने भी जो भी खनन के समय में सरकार से जो गाइडलाइन उनको मिला था, कहीं ना कहीं वो इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह जो खनन है कहीं ना कहीं आम आवाम के लिए हितकर नहीं है, और साथ ही प्रदूषण के जो भी मानक थे उसका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इन तमाम जगहों पर जब तक पूरे इलाके की जांच नहीं हो जाती है, इसकी खनन जो है यहाँ पर बंद होनी चाहिए, और उसके बाद से ही यहाँ पर जो खनन का कार्य है फिलहाल ठप हो गया है। निवेदन समिति के सदस्य हैं और जो सभापति हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत। उधर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान के पहले दिन धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने धनबाद सीओ के साथ मिलकर जिले के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और बीएलओ को दिशा निर्देश दिए। साथ ही लोगों को अपने मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए जागरूक करने की अपील की। तो मतदाता सूची बता दें आपको, इधर धनबाद में विधानसभा निवेदन समिति की सख्ती के बाद गोलपहाड़ी में बंधवा पत्थर का उत्खनन का काम भी बंद हो गया है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अवैध खनन कारोबारियों पर अब तक खनन विभाग के किसी पर भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। समिति ने कल ही एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन बावजूद ये कार्रवाई नहीं की गई है। छेड़छाड़ हो रही है। सबसे पहले पहाड़ को ये धरोहर है, इस धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, ये गंभीर मामला है। और अवैध तरीके से बृहद पैमाने में जो उत्खनन कार्य हो रही है, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। इस विषय को लेकर निवेदन समिति गंभीर है। इतने बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पे अवैध उत्खनन किया जाता है, निश्चित तौर पर इसको हमने, यहाँ जो गोल पहाड़ी का मैटर है, इसको हमने टेकअप किया है। और सारा पेपर जो कहा जा रहा है कि इसका लीज का रिन्यूअल हो चुका है, ये इतने, और जो स्थानीय लोगों की शिकायत है कि खनन के लिए हो सकता है कि 10-20 एकड़ दिया गया हो, लेकिन यहाँ 50+ एकड़ में जो है खनन हो रहा है, तो इसको हम लोग जो है क्रॉस चेक करेंगे और इस पे कार्यवाही जरूर होगी। साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, सबसे पहले पहाड़ को ये धरोहर है। उधर झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति ने टुंडी की जर्जर सड़कों का निरीक्षण किया। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने टुंडी, संग्रामडी, चालधुआ, घुरनी, बिड़ा की जर्जर सड़कों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसके जल्द पुनर्निर्माण की मांग की। निवेदन समिति के सभापति उमाशंकर यादव अकेला, सदस्य पूर्णिमा सिंह और अंजित महतो विधायक जो कि हैं मथुरा महतो के साथ पहुंचकर उस सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। उन लोगों ने कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिया। उधर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान के पहले दिन धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने धनबाद सीओ के साथ मिलकर जिले के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और बीएलओ को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही लोगों को अपने मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए जागरूक भी किया। उन्होंने अपील की कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और इसके लिए जो भी लोग 18 साल के हो जाते हैं वो जरूर अपना नाम दर्ज कराएं इसमें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 28-29 के साथ ही 5 और 6 दिसंबर को भी मतदाता पुनरीक्षण को लेकर अभियान चलेगा और जिन लोगों को अपने
वोटर कार्ड में कोई गड़बड़ी होगी वो इसमें जांच सुधार करवा पाएंगे। अपने बूथ पे आके उनकी जो भी त्रुटियां हैं मतदाता सूची में उसको करेक्शन करवाएंगे। तो आज उसका स्पेशल ड्राइव चल रहा, सारे पदाधिकारी फील्ड में राउंड अप में। हाँ, निर्देश ऐसा है, सभी मेरे सुपरवाइजर, सभी BLO आज उनको बूथ पे रहना है और जो भी मतदाता हमारे होंगे जिनको आज किसी तरह का त्रुटि है उनके नाम में करेक्शन करना है, कुछ नए मतदाता। उधर बागमारा में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर महुदा क्षेत्र के विभिन्न बूथ केंद्रों पर शिविर का आयोजन किया गया, जहां BLO सुपरवाइजर भगीरथ सिंह ने सभी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से मतदान सूची में अपने नाम को जांच कर सम्मिलित करवाने की अपील की, साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। जैसे जिसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, जो 18 साल हो गए हैं, उनका नाम फॉर्म 6 में भरा जा रहा है, और जो यहाँ से चले गए हैं या मृत हैं उस वोटर का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा जा रहा है, और जिसका नाम संशोधन कराना है, वोटर लिस्ट में नाम है किसी तरह से कोई त्रुटि है तो उसका संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जा रहा है। ये अभियान 15 नवंबर से 16 उधर धनबाद रेलवे स्टेशन पर जामाडोबा निवासी रिटायर्ड कर्मी को पुलिस ने देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। व्यक्ति अपने परिवार के साथ यूपी का आजमगढ़ जा रहा था। इस दौरान स्टेशन पर लगे स्कैनर में संदिग्ध सामान की जानकारी पर पुलिस ने छानबीन की, जिसके बाद पिस्टल बरामद हुआ। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक यात्री अपने सामान के साथ स्टेशन पर प्रवेश कर रहा था। इसी दौरान जब उसका सामान लगेज स्कैनर के पास जब चेक हो रहा था तो वहाँ जो तैनात RPF का जवान था उसको स्क्रीन पर कुछ संदिग्ध चीज़ दिखाई दिया पिस्टल के आकार का। उसके बाद उसको रोककर उसके द्वारा सूचित किया गया RPF पोस्ट पर और हमारे GRP पोस्ट पर। यहाँ के पदाधिकारी हम लोग गए, जाके जब उसको चेक करते हैं उसके सामान को, तो उसमें एक अवैध देसी पिस्टल प्राप्त हुआ है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसको लाके जैसे उधर BCCL क्षेत्र के 2 महाप्रबंधक कार्यालय के सामने BCKU के नेतृत्व में बेनीडी में साइडिंग के सेल पिकर ने धरना दिया। धरना के दौरान महाप्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सेल पिकर मजदूरों के HPC निर्धारित वेतन भुगतान पर सहमति बने महीनों बीत गए, लेकिन स्थानीय महाप्रबंधक और सेल पिकर ठेकेदार की मिलीभगत से अब तक भुगतान इसका नहीं किया गया है, और इसी वजह से नाराज मजदूरों ने धरना दिया। और फिलहाल अपना धनबाद रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर अपना धनबाद। धनबाद के बलियापुर में दुधिया के पास बालू लदा एक हाईवा नदी में जा गिरा। हादसे में एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे PMCH में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास दुर्घटना कैसे हुई इसकी जानकारी हमसे नहीं मिल पा रही है। टायर ब्लास्ट होने से हुआ, ड्राइवर को नींद आने से हुआ, क्लियर नहीं है। हाईवा बालू रोड थी जो नदी के नीचे पलट गई, जिसमें ड्राइवर जिंदा बच गया है। तो इलाज के लिए अंदर से JCB से निकाल के प्रशासन ने पब्लिक ने सब सपोर्ट किया और उसको निकाल के इलाज के लिए भेजा गया। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर लाल बंगला के नजदीक एक वाहन के चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से PMCH भेज दिया है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति घायल स्थिति में है और उसकी हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। उधर बागमारा के टाट सिजुआ में विधायक डुलू महतो के सौजन्य से निर्मित शहीद शक्तिनाथ महतो द्वार का शहादत दिवस पर उद्घाटन किया गया।
इस मौके पर मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल और विधायक डुल्लू महतो ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों को हक और अधिकार मिला है, उस अधिकार को हम लोग दिलाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर इनके प्रेरणा, इनके जो इन्होंने अधूरा कार्य को जो छोड़ के गया है, हम लोगों का भी दायित्व है, नए युवकों का दायित्व है, जो आने वाले पीढ़ियों का दायित्व है कि इनके अधूरा काम को हम लोग कैसे पूरा करें। निश्चित तौर पर इन्होंने जो इस क्षेत्र में माफिया, गुंडा, जो दबंग लोगों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था, जो गरीबों का अधिकार दिलाने के लिए, वो आवाज़ आज भी उनका सभी लोगों के कान में गूंज रहा है। विधि व्यवस्था जिस तरह से पहले रघुवर जी के नेतृत्व में यहाँ पर विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर था, आजकल जहाँ जाइए एसपी लोग खाली कोयला चोरी करने में लगा हुआ है, डीसी खाली कमीशन लेने में लगा हुआ है, और पुराना जितना काम था, बड़ा काम, सारा काम ठप पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि जो पिछली सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो करोड़ों रुपये का, अरबों रुपये का जो निवेश प्रदेश में विकास के लिए किया था, उसको धरातल पर। उधर कांग्रेस प्रदेश सचिव रणविजय सिंह के सिजुआ स्थित आवास पर कांग्रेस के दिवंगत नेता ओपी लाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अहमद पटेल को लेकर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री के.एम. त्रिपाठी, सुरेश पासवान, विधायक दीपिका पांडे, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे समेत कई गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हुए और उन लोगों ने स्वर्गीय ओपी लाल और अहमद पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्टी के नेता और हम लोगों के अनन्य अजीज करीब ओपी लाला जी नहीं रहे, अहमद पटेल जी नहीं रहे, तो पिछले जो 10 दिन का दिन है, हमारी पार्टी के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति का दिन रहा है। आकस्मिक जाना, ये कोरोना ने कितने लोगों को नुकसान दिया है कि इसका वर्णन मुंह से नहीं किया जा सकता है। और अहमद साहब बहुत ही सुलझे हुए नेता थे, कांग्रेस के लिए बहुत संकट मोचन के रूप में रहा। झारखंड के लिए एक दिवंगत नेता हम लोग जो है खो दिए हैं, इसके लिए बहुत अपूर्ण। तो धनबाद में झारखंड कुशवाहा महासभा ने स्वर्गीय अकलू राम महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा, गिरिडीह जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश वर्मा और झारखंड कुशवाहा समाज के अध्यक्ष लाल बाबू सिंह समेत कई लोग यहां पर मौजूद थे। कि उनके किए गए कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जिस प्रकार उन्होंने समाजवादी विचारधारा को, राम मनोहर लोहिया जी, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए आज समाज को एकजुट पूरे झारखंड में उन्होंने करने का जो सफल प्रयास किया, आज उन्हीं की एक देन है कि आज समाज हम लोग एकजुट खड़े नजर आ रहे हैं झारखंड में। और हर राजनीतिक दल आज इसको मान रहा है कि कुशवाहा समाज के बगैर किसी की कल्पना कहीं पर। झारखंड के शहीद शक्तिनाथ महतो को बीसीसीएल के कुरीतियों, सूदखोरों प्रथा और समाज में विवाद समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है और इसी कड़ी में शहीद भी हुए थे। उनका 43वां शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तेतुलमारी शक्ति चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। परिवार के सदस्यों और लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जेएमएम जिलाध्यक्ष रमेश टुडू ने उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मशक्कत के बाद आंदोलनकारी सरकार बनी है। इसमें हम सभी का स्वार्थ निहित है और वो स्वार्थ एक ही है कि यहाँ के जो आदिवासी, मूलवासी, गरीब आवाम जनता, किसान, मजदूर, छात्र, जिनको अपना आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, इस सरकार से निश्चित रूप से पूरी होगी। और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अभी काम हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ के आम आवाम, गरीब जनता, आदिवासी, मूलवासी, छात्र, नौजवान, किसान सभी को उनका हक और अधिकार प्राप्त होगा। और इसलिए हम युवा साथी से कहना चाहेंगे, प्रदूषण की बढ़ती समस्याओं की वजह से कई नई बीमारियां भी सामने आने लगी। ऐसी एक नई बीमारी है पेपिलोमा संक्रमण, जिसकी वजह एक खतरनाक पैरासाइट यानी कि परजीवी। ये खतरनाक परजीवी धीरे धीरे शरीर के अंगों को खाते रहते हैं। कई बार मामला बेहद गंभीर हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग इस पैरासाइट के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। वायरल इन्फेक्शन किसी को होता है, हम लोग को सर्दी खांसी भी जो होता है वो भी वायरल इन्फेक्शन। इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, बहुत सारा का वायरस है। तो वो तो संक्रमण है, अगर किसी व्यक्ति को है, अगर आप उसके क्लोज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ, आप साथ में हैं, चाहे छू छा किए
तो उसे आपको भी, आपके शरीर में भी वो आ सकता है वायरस। आपके शरीर में अगर आपका ये इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो आपको लग जाएगा, तो उसका वायरस का ग्रोथ हो जाएगा फिर वहाँ पर। कि ग्रोथ होता है, ये फिंगर लेग ग्रोथ होता है, जो कि इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव एजेंट इसको होता है। प्लस इसको बढ़ोतरी लोकल इरिटेशन, अगर मान लीजिए कोल डस्ट हमारे यहाँ है, माइनिंग ग्राइंडिंग वगैरह है, तो इसमें ज़्यादा चांस रहता है कि चमड़ा का इरिटेशन होगा। तो बागमारा के पंचायत सचिवालय छतरूटांड में झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट की ओर से नजरिया बदलो कार्यक्रम में सेमिनार का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया ने किया। सेमिनार के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेंडर आधारित भेदभाव सभ्य समाज के लिए कलंक है। पुरुषों के समान महिलाएं भी हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। जागरूकता से ही समाज से बाल विवाह, महिला हिंसा पर रोक लगाई जा पाएगी। जो बाल विवाह है, हिंसा है, इस तरह की जो मामला आती है, इससे जागरूक भी बच्चियां बहुत ज़्यादा हो रही है और महिला भी जागरूक हो रही है। अधिकार की जानकारी उनको मिल रही है, क्या उनकी अधिकार क्षेत्र क्या पड़ता है, ऐसी सारे बातें इस ट्रस्ट से जुड़ करके बच्चियां जानकारी ले रही है और बहुत उत्साह। निरसा में आरजेडी को मजबूत करने के लिए मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाध्यक्ष तालकेश्वर यादव ने की, जहां उन्होंने प्रखंड और जिला पदाधिकारी को माला पहनाकर मनोनीत किया। आज खाली विधायक ही और अपना धन्यवाद देता ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।